हेलो दोस्तों, बीएसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांशु सिंह। आज के इस वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप, इसमें एग्जांपल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रिलेटेड अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप आप लोगों को समझाया गया था। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को कराए गए थे, जिसमें जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग उसे देख लीजिए। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आज दोस्तों इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप के बारे में समझाया जाएगा। सेकेंड टाइप उसे दोस्तों कहते हैं जिन वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सी आदि शब्द आए तो वह मेरा इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप कहलाता है। अर्थात सेकेंड टाइप को ही हम क्वेश्चन वर्ड के नाम से पुकारा जाता है। जैसे एक उदाहरण होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। राधा स्कूल क्यों, राधा स्कूल में क्यों पढ़, या राधा स्कूल में क्यों पढ़ा चुकी है। राधा स्कूल में क्यों पढ़ा चुकी है दोस्तों, तो ये बनेगा, देखिएगा इसमें क्यों शब्द आया, ये इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है और ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क लगा है दोस्तों, तो ये तुम्हारा इंट्रोगेटिव का, ये से कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। अब ये बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, अगर इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं दोस्तों, तो इनका प्रयोग आप सबसे स्टार्टिंग में ही किया जाता है। सबसे पहले आप इन्हीं का प्रयोग करेंगे। बस इसमें बस यही खासियत है, जो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप था उसी को फर्स्ट टाइप में ही कन्वर्ट करते चले जाएंगे और सेंटेंस बहुत इजीली तरीके से बनता चला जाएगा। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर तैयार करता हूं जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे इसको तैयार करते हैं। जिसमें पहले आप लिखेंगे WH और प्लस इसके बाद हैज या हैव आता है। और हाँ दोस्तों, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन सी, ये सारे के सारे शब्द, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो प्लीज दोस्तों पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, जिसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि इन सारे शब्दों के लिए इस्तेमाल हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। तो WH प्लस हैज या हैव, फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पश्चात तुम्हारा आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट और देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इसके दोस्तों में दो आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाता हूं, क्योंकि एक सेंटेंस होता है, इसमें दो तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे किस प्रकार से होता है देखिएगा, जिसमें इस प्रकार से होता है, जैसे WH होता है, WH प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। मैं दोस्तों इसका एग्जांपल भी समझाऊंगा कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे WH प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पश्चात तुम्हारा हैज या हैव आता है और हैज या हैव के पश्चात तुम्हारा सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के पश्चात तुम्हारा मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के पश्चात तुम्हारा क्वेश्चन मार्क आता है। दोस्तों, ये दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें आप लोग भी लिख लीजिए कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। दोनों हम आप लोगों को एग्जांपल के जरिए से समझाएंगे, इतना नोट कीजिए। और दोस्तों, इसमें एक निगेटिव के लिए भी एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो भी आप लोग लिख लीजिए। नेगेटिव के लिए जैसे WH के बाद हैज या हैव आता है दोस्तों, हैज या हैव के पश्चात सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के पश्चात नॉट या नेवर का यूज कर दीजिएगा। दोस्तों, सब कुछ वही है, सब कुछ वही कहने का मतलब यह है कि WH ही सबसे पहले लगता है, बाकी इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप जैसे बनता चला आ रहा है वैसे ही दोस्तों सेकेंड टाइप भी वैसे बनेगा। बस फर्क इतना है कि WH जो होता है मतलब क्वेश्चन वर्ड जो बीच में शब्द आते हैं उनका प्रयोग सबसे पहले आप लोगों को करना होगा। बाकी फर्स्ट टाइप का जैसे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, वैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पर हैज या हैव में सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट या नेवर, नॉट नेवर के पश्चात तुम्हारा आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
देन इसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पश्चात क्वेश्चन मार्क, सेम वही। अब ऐड की क्या हुआ है, केवल WH दोस्तों ऐड हुआ, बस बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। ओके दोस्तों, अगर जिन बच्चों को इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप कंप्लीट है तो ये सेकेंड टाइप तो बहुत चुटकी बजाकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल आता है दोस्तों, तो ये कैसे करते हैं, एग्जांपल नंबर 1 जिसका नाम है तुम दिल्ली में कहां रह चुके हो। तुम दिल्ली में कहां रह चुके हो। तुम दिल्ली में कहां रह चुके हो दोस्तों, ये कैसे बनेगा, तो ध्यान दीजिए, ये ऐसे बनेगा। यहां पर बनाने से पहले इसकी आप पहचान देखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क आया है तो इंट्रोगेटिव है, और बीच में क्या, कहां, क्यों, कब, कैसे, कहने का मतलब कहां शब्द आया है, तो एक प्रकार का प्रश्नवाचक अर्थात सेकंड टाइप पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इनका यूज करेंगे। देन इसके बाद तुम्हारा हैज या हैव आता है, तो ये दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट आता है, तो तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट हो जाएगा। और नॉट या नेवर मतलब कभी और कभी नहीं या नहीं शब्द आता है, तो इसमें इस वाक्य के बीच में कहीं भी ऐसे शब्द नहीं नजर आ रहे हैं। फिर अगला नंबर आ रहा है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चुका है, चुकी से जो पहले शब्द होता है ये थर्ड फॉर्म होता है, ये चौथे नंबर पर, या पांचवा, ये छठा बन जाता है। तो यहां पर कहां के लिए होता है दोस्तों वेयर, और वेयर के पश्चात तुम्हारा लगता है यहां पर हैज या हैव पर, यह सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, मतलब हैज या हैव ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा दोस्तों। तो तुम के लिए होता है यू, इसलिए यहां पर लग जाता है हैव यू। फिर इसके बाद आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम्हारा रहने का होता है लीव, और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लीव्ड हो जाता है। अब बचा क्या, इन दिल्ली बचा, तो इसको आप लिख लीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो बन जाता है वेयर हैव यू लिव्ड इन दिल्ली, वेयर हैव यू लिव्ड इन दिल्ली। तो यहां पर तुम कैसे बनेगा, तुम दिल्ली में कहां रहते या रह चुके हो। ओके दोस्तों, इतना नोट कीजिए। फिर दूसरा नंबर एग्जांपल ये करके दिखाइए। इस विद्यार्थी ने अब तक कितने प्रश्न हल किए हैं। इस विद्यार्थी ने अब तक कितने प्रश्न हल किए हैं। इस विद्यार्थी ने अब तक कितने प्रश्न हल किए हैं। इसे दोस्तों कैसे बनाया जाएगा, इसे बनाने की कोशिश कीजिए कैसे बनता है। तो यहां तक कितने प्रश्न, आप लोग जो मैंने आप लोगों को सेकेंड टाइप के दो स्ट्रक्चर तैयार किए थे, जिसमें WH था, फिर हैज या हैव था। एक पहला स्ट्रक्चर इस प्रकार का था, मैंने दूसरा स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था WH प्लस ऑब्जेक्ट, WH प्लस ऑब्जेक्ट। तो दूसरा स्ट्रक्चर इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, कितने प्रश्न, पहले नंबर पर कर दो, ठीक है। WH प्लस ऑब्जेक्ट, ये WH हो गया प्लस ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर इसके बाद क्या आ रहा था, हैज या हैव, ये हैज या हैव बन गया। फिर इसके बाद क्या आ रहा था, सब्जेक्ट आ रहा था, तो ये मेरा सब्जेक्ट बन गया, इस विद्यार्थी ने ये, ठीक है, ये तीसरे नंबर पर हो गया। फिर चौथे नंबर पर क्या आना चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हल करना, ये हो गया चौथे नंबर पर। अब बचा क्या, या पांचवें नंबर पर कर दीजिए। तो कितने प्रश्न, इस सेंटेंस को मैं दोस्तों दो तरीके से आप लोगों को बता दूंगा कैसे बनाया जाता है। तो कितने प्रश्न, तो कितने के लिए होता है हाउ मैनी क्वेश्चंस, कितने प्रश्न। अब यहां पर कितने प्रश्न के बाद आता है क्या, हैज या हैव, क्या लगाएंगे इसके लिए, इसके बाद हैज या हैव क्या लगाया जाएगा, पर ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, इस विद्यार्थी, तो यहां पर इस विद्यार्थी के लिए एक वचन आ रहा है, सो दैट हैज लग जाएगा, हैज के लिए आता है। फिर इसके बाद दिस स्टूडेंट लगा दीजिए। तो मैनी या तो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज दिस स्टूडेंट, हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज दिस क्वेश्चन,
हैज दिस स्टूडेंट। अब इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, अब हल करने का 30 यहां पर पहला हो गया, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथे नंबर पर हल करने से आ रहा है और हल के लिए होता है सॉल्व, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व बन जाता है, और अब तक के लिए होता है शो फार, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन गया, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज दिस स्टूडेंट सॉल्व्ड सो फार। ओके दोस्तों, इतना नोट कीजिए, फिर और भी एग्जांपल्स आप लोगों को कराते हैं। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा कितने पहला नंबर हो गया, फिर इसके बाद हैज या हैव दूसरा नंबर हो गया, तीसरा सब्जेक्ट आता है तो ये तीसरा बन गया, चौथा मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये चौथा बन गया, फिर ये पांचवा, फिर ये छठा। अब ये बनेगा कैसे, तो कितने के लिए होता है दोस्तों, हाउ मैनी ही लगाएंगे दोस्तों। फिर इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग और पर सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, इसलिए हैज, फिर इसके बाद दिस स्टूडेंट बन जाता है। इसके बाद तुम्हारा मेन वर्ब आना चाहिए, तो मेन वर्ब सॉल्व होता है, और सॉल्व की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व बन गया, सॉल्व्ड। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, तो इसके बाद क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चंस, क्योंकि प्रश्नों को हल करने की बात कर रहा है, क्वेश्चंस होगा, और अब तक के लिए हो जाता है शुफार। ओके दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, हाउ मेनी हैज दिस स्टूडेंट, फिर इसके बाद आता है सॉल्व क्वेश्चंस शुफार। दोस्तों ये इस प्रकार से किया जाएगा, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे आप लोगों को सेंटेंस और भी कराते हैं। अब एग्जांपल नंबर तीसरा आता है दोस्तों, कैसे किया जाएगा, क्या लिखा हुआ है, उन्होंने यह कार्य क्यों नहीं किया है, उन्होंने यह कार्य क्यों नहीं किया है, उन्होंने यह कार्य क्यों नहीं किया है। तो दोस्तों ये कैसे बनेगा, तो यहां पर क्यों पहले नंबर पर हो गया, दूसरा क्या आता था, हैज या हैव, तो ये दूसरे नंबर पर हो गया, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, तो ये तीसरे नंबर पर हो गया, चौथे नंबर पर नहीं शब्द आ रहा है तो नहीं, फिर पांचवें नंबर पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कार्य करना, ये एक में रखा जाएगा, तो ये हो गया पांचवा, देन इसके बाद ये छठा बन गया। पहले नंबर पर क्यों के लिए हो गया व्हाई। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर हैज या है, पद सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, तो उन्होंने के लिए होता है दे, तो यहां पर लग जाता है हैव, फिर इसके बाद दे, क्या बन गया, व्हाई हैव दे। नहीं शब्द के लिए लगा दीजिए नॉट, तीसरे नंबर पर, सॉरी तीसरा हो गया चौथा नंबर पर। फिर पांचवें नंबर पर आता है कार्य करना, तो यहां पर हो जाता है वर्क, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्कड बन गया। अब यह के लिए होता है दिस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या बन गया, व्हाई हैव दे नॉट वर्कड दिस। इतना कंप्लीट हुआ दोस्तों, चौथा करके दिखाएगा, तो चौथा लिखिएगा, अब कौन आया है, अब कौन आया है, दोस्तों अब कौन आया है। इस प्रकार के एग्जांपल्स आप लोग कैसे करेंगे, इसमें सब्जेक्ट दोस्तों नहीं है, आई रिपीटेड, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो ये बनेगा कैसे, ये पहले नंबर पर जैसे स्ट्रक्चर है दोस्तों वैसे बनाइए आप लोग। तो ये तुम्हारा आता है क्या, यहां पर आ रहा है क्वेश्चन वर्ड पहला, दूसरी बात हैज या है दूसरा, तीसरा सब्जेक्ट, तो तीसरा सब्जेक्ट है क्या, नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। चौथे नंबर, अब कहोगे सर क्या इट लगा दें, तो इट का प्रयोग हम निर्जीव के लिए लगाते हैं, क्या यहां पर कोई निर्जीव वस्तु आया है क्या, ऐसा तो नहीं है। तो अब इसके लिए तीसरा तो हटा दीजिए, फिर चौथे पर क्या आता था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। पहले नंबर पर कौन के लिए हो गया हु, दूसरे नंबर पर हैज लगा दीजिए, फिर तीसरे नंबर पर कौन आएगा, तीसरे नंबर पर आता है आने का कम, थर्ड फॉर्म कम ही होता है, फिर इसका अब के लिए हो गया नाउ, लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, तो बन जाता है हु हैज कम नाउ, हु हैज कम नाउ। ओके दोस्तों, पांचवा एग्जांपल आता है, क्या नाम है, वह इस परीक्षा में किस प्रकार पास हुई है, वह इस परीक्षा में किस प्रकार पास हुई है।
वह इस परीक्षा में किस प्रकार पास हुई है दोस्तों। ये कैसे बनाएंगे, तो यहां पर देखिएगा किस प्रकार, एक में लगा दीजिए, फिर इसके बाद तुम्हारा बनता है ये बन जाता है दूसरे नंबर पर, फिर इसके बाद आता है ये तीसरा नंबर हो गया, फिर इसके बाद ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा, ये सातवां। तो किस प्रकार के लिए लिख दीजिए, व्हिच टाइप्स या व्हिच टाइप होता है। ओके दोस्तों, व्हिच टाइप हो गया। फिर इसके बाद आप लोगों का आता है क्या, फिर इसके बाद आता है हैज या हैव, पर कौन डिसाइड करेगा, वाह। तो यहां पर हो जाता है हैज, फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट, यहां पर बन जाता पास हुई है, तो यहां पर सी, फिर इसके बाद पास होने का होता है पास्ट, फिर इसके बाद क्या आएगा, मे के लिए लगा दीजिए इन, फिर इसके बाद इसके लिए लगा दीजिए दिस, और यहां पर आता एग्जाम या एग्जामिनेशन लगा सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, व्हिच टाइप किस प्रकार, व्हिच टाइप किस प्रकार हैज सी पास्ड, वह किस प्रकार पास हुई है, इन दिस एग्जामिनेशन इस परीक्षा में, वह किस प्रकार इस परीक्षा में पास हुई है। ओके दोस्तों, इतना नोट कीजिए, फिर और भी एग्जांपल्स आप लोगों को करा रहे हैं। अब दोस्तों अगला आता है 6 नंबर, उसने अपमानजनक पत्र क्यों लिखा है। उसने अपमानजनक पत्र क्यों लिखा है, तो क्यों के लिए व्हाई। अब उसने के लिए तो ही होता है, ही के साथ हैज लगता है, तो हैज ही। अब लिखने का होता है राइट दोस्तों, तो राइट का राइटन बन जाता है। पत्र हो रहा है तो एक ही पत्र लिखेगा, तो सो दैट ए लेटर बन जाता है। अपमानजनक इंसल्टिंग बन जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। 7 नंबर आ रहा है, उसको नोट कीजिए और करना स्टार्ट कीजिएगा। उसने तुम्हें पुनः क्यों नहीं बुलाया है। उसने तुम्हें पुनः क्यों नहीं बुलाया है। उसने तुम्हें पुनः क्यों नहीं बुलाया है, पुनः का मतलब दोबारा, फिर से, अगेन जिसे कहते हैं। तो क्यों, तो व्हाई, तो व्हाई के बाद हैज या हैव, उसने, तो यहां पर हैज, फिर इसके बाद ही, फिर नहीं के लिए आ रहा है नॉट, और बुलाने का होता है काल, और थर्ड फॉर्म काल्ड। अब यहां पर आ रहा पुनः, तो पुनः क्या होता है, अगेन, और अगेन के पश्चात तुम्हें के लिए आ गया यू, या यू अगेन भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, इस प्रकार से भी बनता है। तो व्हाई हैज ही नॉट कॉल्ड, व्हाई हैज ही नॉट कॉल्ड अगेन यू। उसने या ही, वह तुम्हें दोबारा या पुनः क्यों नहीं बुलाया है, यहां पर बुलाया है। ओके दोस्तों, 8 नंबर एग्जांपल आ रहा है। महेश और मुकेश कहां पे 5 वर्ष तक रह चुके हैं। महेश और मुकेश कहां पे 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक रह चुके हैं। तो ये कैसे बनेगा दोस्तों, तो कहां पे, तो वेयर बन गया। अब यहां पर हैज है पर महेश और मुकेश है, बहुवचन है, सो हैव महेश एंड मुकेश। देन अब आगे क्या होगा, रहने का होता है लीव का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लीव्ड बन गया। देन अब आगे क्या हो सकता है, यहां पर तक,
अब तक के लिए याद रखिएगा, जब मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगा, कहने का मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसमें दोस्तों से शब्द के लिए सिंस ऑफ फॉर होता है, सेम उसी प्रकार यहां पर तक भी, वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में तक शब्द आएगा और तक शब्द के लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, और जिसमें एक अनिश्चित समय आ रहा है सो यहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे, और 5 वर्ष आ रहा है तो 5 years बन जाएगा। देन क्वेश्चन मार्क, तो वेयर हैव महेश एंड मुकेश, वेयर हैव महेश एंड मुकेश लिव्ड फॉर 5 years। इतना दोस्तों नोट कीजिए, 2 एग्जांपल बच्चे हैं वो भी करा दे रहे हैं। अब अगला आता है एग्जांपल 9, चपरासी कहां से आया है? चपरासी कहां से आया है? दोस्तों आप लोग भी बनाइए, दोस्तों आप लोग भी अब बनाइए, वीडियो को पोस्टपोन कर दीजिए और बनाइए इससे। अब यहां पर आ रहा है कहां से, तो कहां के लिए पहला तुम्हारा शब्द हो गया। इस सेंटेंस को मैं 2 तरीके से बनाऊंगा दोस्तों, तो ये कहां पहला, देन इसके बाद हैज या हैव दूसरा, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये 5वां ये बच गया तो 5वां हो गया। तो पहले के लिए हो गया वेयर, और वेयर के पश्चात हमारा हैज या हैव आएगा, पर सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, तो यहां पर आ जाता हैज प्यून। अगला दोस्तों, अब देन आने का होता है कम, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, अब से शब्द के लिए फ्रॉम लग जाता है, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसको एक दूसरे तरीके से बना सकते हैं, उसको कैसे बनाएंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहां से एक में लगा सकते हैं, तो यहां पर बन जाता है फ्रॉम, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फिर इसके बाद तुम्हारा आ जाता है हैज या हैव, पर हैज, फिर प्यून के लिए लगा दीजिए प्यून, फिर इसके बाद कम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया फ्रॉम वेयर हैज प्यून कम। ओके दोस्तों, इतना नोट कीजिए, और एग्जांपल नंबर 10 आ रहा है, इसको कीजिए। तुम अलीगढ़ कब गया, सॉरी तुम अलीगढ़ कब गए हो? तुम अलीगढ़ कब गए हो? अब ये दोस्तों कैसे बनेगा, बनाइए आप लोग भी दोस्तों। तो कब के लिए हो गया when, अब देन इसके बाद have, देन you, फिर इसके बाद जाने का go, go का gone, फिर इसका कहां जाने की बात हो रही है, तो अलीगढ़, तो अलीगढ़, टू अलीगढ़ लगाइएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप लोगों को दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर आप लोगों को जो भी आप लोगों को समझ में आ रहा है कमेंट में लिखिएगा दोस्तों, और आप लोगों के दिमाग में जो भी क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं दोस्तों वो भी लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जवाब जरूर मिलेगा। और भी अधिक इस प्रकार के वीडियो आप लोगों को चाहिए दोस्तों, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।